चलिए दोस्तों, लगाते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन कहता है एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है। उससे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन ये है, पार्ट 2 में कराया है इसे मैंने क्वेश्चन दोस्तों। फार्मूले से भी बताया था मैंने, वैसे भी बताया फ्रैक्शन वैल्यू से। चलिए इसको भी लगाते हैं। लगाते इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कह रहा दोस्तों एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है। यानी कि कहने का मतलब, अगर पहले उसकी मजदूरी थी 5, अब उसमें 1 की कटौती कर दी गई तो कितनी हो गई 4। तो अब हमसे पूछ रहा है कि उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता होगी। यानी पहले कितनी थी 5, अगर हमको पहले की मजदूरी की तरह मजदूरी बनानी है तो हम कितने की वृद्धि करेंगे, तो आप कहेंगे +1 की। यानी कि पहले 5 थी, अब हो गई 4। अगर हम फिर से 5 बनानी हो तो हम +1 की वृद्धि कर देंगे। किस पे होगी 4 पे। तो हम लिखेंगे 1/4 × 100। तो इसको अब हम काट देंगे, ये हो जाएगा 25 चौकू 100 यानी कि 25%। यानी हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं फॉर्मूले से। मैंने आपको उस दिन बताया था, अगर आपको यहाँ पर कमी दी जाए तो हम फार्मूला में वृद्धि पूछे तो हम फार्मूला लगाएंगे वृद्धि बराबर 20 ऊपर रखेंगे, बटे में हो जाएगा 100। क्वेश्चन में कटौती कहा जा रहा है तो हम इसमें माइनस कर देंगे 100 में से 20 को, और इंटू 100। तो ये हो जाएगा 20/100 में से 20 जाएगा 80 गुणे 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौक 8, 4 से ये कटेगा 25 बार। यानी कि हमारा आंसर आ गया 25%। फॉर्मूले से भी हमारा आंसर आ गया 25%। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन कहता है P - Q का 50% बराबर P + Q का 30% तथा Q बराबर P का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। दिया है P - Q का 50% यानी इंटू 50% बराबर P + Q का 30% यानी इंटू 30%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये बचा P - Q इंटू 5 बराबर P + Q इंटू 3। 5 का अंदर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5P - 5Q बराबर, इसका भी गुणा अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3P + 3Q। अब इस 5Q को उधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, और इस 3P को इधर ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो 5P - 3P बराबर 3Q + 5Q। 5P में से 3P घटाएंगे तो बचेगा 2P बराबर 3Q, और 5Q को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 8Q। ये काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि P ये हमारा Q बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा P/Q बराबर, यहाँ 4 है, ये 1 चला जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में 1। अब हमें निकालना है
हमें निकालना है Q बराबर P का x%, यानी P इंटू एक्स, परसेंटेज हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 100। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, Q की वैल्यू हमारे पास 1 है, बराबर P की हमारे पास 4 है, इंटू एक्स बटे 100। ये हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, 25 चौको 100, और ये 25 चला जाएगा 1 की तरफ, ये गुणा हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास निकल आई 25। यानी हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या है? यानी कि हमें त्रुटि निकालनी है। तो यहाँ पर त्रुटि निकालने के लिए लिखेंगे हम त्रुटि बराबर, इस समय में से हम इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 3 घंटे 45.5 मिनट माइनस 3 घंटे 40 मिनट। तो ये घटाने पर आ जाएगा, ये यहाँ पर हम मान लेते हैं 3 घंटे 45.5 मिनट माइनस 3 घंटे 40.0 मिनट। अब यहाँ पर घटाएंगे, 5 में से 0 का जाएगा तो ये बचेगा 5 पॉइंट लग जाएगा, और इस 5 में से 0 घटाएंगे, ये 5 आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0 आ जाएगा, और इधर घंटे में से घंटे घटाएंगे वो भी 0 हो जाएगा। तो यानी 5.5 मिनट ये हमारा आ गया। अब हमें निकालना प्रतिशत भूल क्या है, यानी कि इसका प्रतिशत निकालना है। तो ये हो जाएगा त्रुटि प्रतिशत बराबर 5.5 मिनट बटे किस पर हुई है, 3 घंटे 40 मिनट, ये हो जाएगा 3 घंटे प्लस 40 मिनट। अब हम यहाँ पर घंटे को मिनट में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 5.5 मिनट बटे 3 इंटू, इसमें 60 का गुणा हो जाएगा, ये मिनट में चेंज हो जाएगा, मिनट प्लस 40 मिनट। यहाँ पर गुणे में 100 और होगा, गुणे 100। तो इसको अब सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5.5 बटे 6×18 यानी कि 180 मिनट हो गया, प्लस 40 यानी हमारे ये सारे मिनट में चेंज हो गए, इंटू 100। अब इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 5.5 अपॉन 180 और 40 यानी कि 220 इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 1 0 से 1 0 कटा, दूसरे से ये भी कटा, ये आ गया 55/22 यानी 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, ये हो गया 5.2। तो इसको हम काटेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पॉइंट 2 पंचे 10 यानी कि 2.5%। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी 2.5%। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है? चलिए निकालते हैं इसको। सिंपल क्वेश्चन है, तो हम मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या ए तथा छोटी संख्या बी है। तो अब दोस्तों कह रहा बड़ी संख्या का 40%, यानी हमें बड़ी संख्या क्या लेना, 40%। तो ये हो जाएगा a इंटू 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, तो बराबर b इंटू 60%। यहाँ से ये परसेंटेज कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा a बटे में आ जाएगा b बराबर ये 6 है और ये 4 इसके बटे में आ जाएगा, बटे 4। इसको काट दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3/2। हमारा a अपॉन b का रेशियो निकल आया 3/2। अब हमसे कहा गया है यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है, यानी हमें दिया है संख्याओं का योग। तो हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर 150। तो हमें निकालना है a और b, यानी बड़ी संख्या निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ से मान लें कि यहाँ से अगर a ले लें तो ये हो जाएगा a बराबर, इस b को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू बी। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं एक ही जगह, इसका मान एक ही जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 3b/2 प्लस b बराबर 150। तो ये हो गया, 2 का गुणा इधर हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 3b प्लस 2b। और इस 2 का गुणा उधर हो जाएगा 150 में, 150 इंटू 2। अब ये 3 और 2 5 हो गया, 5b बराबर 150 गुणे 2। इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 5 3 15, यानी 30। तो हमें b की वैल्यू कितनी मिल गई, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी b बराबर 3 दूनी 6, यानी 60। हमें निकालनी है बड़ी संख्या, यानी a निकालना है हमें। तो इस b का मान यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 3/2 इंटू 60। इसको काट दीजिए, 2 3 6, यानी 30। अब 30 का गुणा 3 में हो जाएगा तो हो जाएगा 30 3 90, यानी हमारा आंसर क्या निकल आया, 90, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। यदि तीनों की आय का योग 7800 है तो बी की आय ज्ञात करें। चलिए इसको भी लगाते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी।
ये भी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को। ये हो जाएगा ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, यानी कि यहाँ पर इसको काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 तियों 15, 5 चौको 20, यानी कि ये हो जाएगा a इंटू 2 बराबर b इंटू 3 बराबर c इंटू 4। अब हमको अनुपात बनाने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे 4, 3, 2 का, और तीनों के हरों में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमें a अनुपात b अनुपात c मिल जाएगा। चलिए लगाते हैं हम इसको, यानी 4, 3 और 2 का एलसीएम होगा 12, तो 12 का हम तीनों के हरों में डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 12, यहाँ पर भी 12 आ जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, यानी 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तियों 12, यानी हमें मिल गया a अनुपात b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अब हमसे कहा गया है यदि तीनों की आयों का योग 7800 है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 7800, यानी कि हो जाएगा 6x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 7800। तो ये जोड़ने पर हो जाएगा 6, 4, 10, 3, 13, यानी 13x बराबर 7800। तो इसको काट दीजिए, 13 छंग 78, तो x बराबर निकल आया 600। हमें निकालनी है b की वैल्यू, यानी कि इस 4x की वैल्यू निकालनी है, इस 4 की। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 600, तो 6 चौक 24, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2400। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लगाते हैं अगला क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। चलिए लगाते हैं इसको। कह रहा है एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है, माना संख्या x है, यानी कि x माइनस 15, यानी कि एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर कितनी हो जाती है 80%। तो हम ले लेते हैं कि संख्या हमने मान ली कि संख्या x है, तो ये हो जाएगा x माइनस 15 बराबर घटकर वह कितनी हो रही है 80%, यानी x इंटू 80%। तो ये हो जाएगा x माइनस 15 बराबर x इंटू, इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 80/100, परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 4/5, यानी 5 को उधर ले जाएंगे, ये गुणा हो जाएगा, तो 5 का x में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। 5 का गुणा 15 में होगा, ये होगा 75, 15 अपना 75 बराबर ये 4x हो जाएगा। अब 4x को इधर ले आएंगे और 75 को उधर ले जाएंगे, तो ये 4x इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x बराबर 75। 5x में से जब 4x को घटाएंगे तो बचेगा x बराबर 75, यानी कि हमारी संख्या मिल गई 75। अब कह रहे हैं उस संख्या का 40% कितना होगा, तो यानी कि अब हम 75 का 40% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 75 गुणे 40%। अब इस परसेंटेज को हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा 100, काट दीजिए अब इसको, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10,
इसको काट दीजिए, 15 बार कटेगा, 15 अपना 75, बचा 15 गुणे 2, ये हो जाएगा 15 दूनी 30। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 30। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए दोस्तों, लगाते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। चलिए इसको हम लगाते हैं ट्रिक से। हम यहाँ पर 70% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/10। अब कहने का मतलब, अगर हमारे यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10, और उसमें 7 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे 3, और 3 की वैल्यू हमको दी है 510, तो ये हो जाएगा 510। अब हम यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, तो ये हो जाएगा 17 बार कटेगा, 17 तो यहाँ 51, यानी कि 17 हो गया। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हमें मिल गई 170। अब हमसे पूछा गया है तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो हमारे पास कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10। तो हम क्या करेंगे, 10 में 170 का गुणा कर देंगे तो हमें टोटल विद्यार्थी की संख्या मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 170, तो ये हो जाएगा 1700। यानी हमारे कुल विद्यार्थी कितने निकले, 1700। हमारा आंसर 1700 निकल आया है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हम मान लेते हैं कि कुल विद्यार्थी x हैं, जिसमें से कह रहे हैं कि 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यानी कि तो फिर लड़के कितने होंगे, यानी कि 30%। तो ये हो जाएगा कि x का 30%, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा, बराबर कितना है 510। तो अब ये हो जाएगा 0 से 0 काट दीजिए, ये कटेगा 170 बार, और इस 10 का गुणा उधर हो जाएगा, तो x बराबर 1700। यानी कि हमारा क्या निकल आया, x बराबर 1700, यानी दोनों तरह से हमारा आंसर आ गया। चलिए अब लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितनी मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। चलिए इसको भी हम लगाते हैं उसी तरह से। तो हम यहाँ पर 12% की फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर टोटल मिश्र धातु है हमारे पास
25 जिसमें से 3 क्या है, तांबा। अब हमसे कह रहा तो 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। यानी हमसे मिश्र धातु पूछा जा रहा है और 3 की वैल्यू हमें दी है, कितनी है 69। अब हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगी 3 दूनी 6, 3 तियां 9, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया 23। हमें कितनी निकालनी है 25 यूनिट की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 23। तो हम 25 का 23 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 575 किलोग्राम। यानी कि हमें कितनी मिश्र धातु की आवश्यकता होगी 575 किलोग्राम। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लगाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 29। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है और उनमें से एक की आय औसत आय का 120 है, 120% है, तो उसकी आय कितनी है। चलिए लगाते हैं। पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे कि औसत आय कितनी होगी। तो आप सभी जानते होंगे औसत आय निकालने के लिए औसत आय बराबर हो जाएगा 80,800 यानी कि कुल आय बटे कितनी संख्या है 16 व्यक्तियों की, 16 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 16 पंचे 80 यानी भाग नहीं जाएगा 0, फिर 16 पंचे 80 यानी 50, 5050। अब हमारे पास औसत आय कितनी निकल आई 5050। क्वेश्चन में कह रहा है कि उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है, तो उसकी आय कितनी है। इसका हम 120% निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 120% यानी कि 5050 गुणे 120 परसेंटेज हट जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, 0 0 0 0। ये हो गया 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6 यानी कि 6 हो जाएगा, फिर 12 पंचे 60 यानी कि हमारा आंसर आ गया 6060। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लगाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन कहता है अगला पी क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। चलिए इसको लगाते हैं। ये मान लीजिए पी है, ये क्यू है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, यानी कि हम मान लें कि क्यू अगर x है तो p क्या हो जाएगा 6 गुना बड़ा, यानी कि ये हो जाएगा 6x। अब हमसे कहा गया है q p से कितना प्रतिशत छोटा है, यानी p से पूछ रहे हैं तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 5x बटे किससे p से, तो p नीचे आ जाएगा यानी 6x नीचे हो जाएगा बटे में गुणे 100। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं जी, x से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5 यानी 500 बटे 6। इसको काट दीजिए, 6 अट्ठे 48 बचेगा 2, तो अब ये हो जाएगा 6 तियां 18 यानी बचेगा 2 यानी 2 बटे 6, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तियां 6। हमारा आंसर हो जाएगा 83 सही 1/3%। यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।